गालियां बजती हैं तो कंप्यूटर साइंस से ये सारी फील्ड आपके लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। बस एक जहाँ तक मुझे जानकारी है सीडैक है, वहाँ पे आप जा सकते हैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट की तरफ से। I'm from KG school. I would like to ask about of medical field because I am interested in bio. So I would like to know about what is the merit of medical and what is the merit of medical field. पार्टिसिपेट करते थे, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या नहीं हो, और मुझे लगता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में किसी भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर उसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखना पसंद है तो आई थिंक उसे देखने देना चाहिए। धीरे धीरे उसे खुद ही समझ में आएगा कि उसे किस फील्ड में जाना है, किस में नहीं जाना है। वो एग्जाम के बाद जो है आपको इंडिया के बेस्ट जो है आपका लॉ कॉलेज होता है, उस पर एडमिशन मिलता है। जब आप लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर आप जो है एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं। आप पहले जो है लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो है आपका सिविल जज के लिए एग्जाम होता है। सिविल जज का एग्जाम अगर मिल जाता है तो आप डायरेक्ट जो है जज बन जाते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिस करते हुए फिर आपका प्रमोट करते हुए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एग्जाम दिया है, आज मैं यहाँ पर हूँ। इतना ही मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है और बहुत सिंपल बैकग्राउंड के साथ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस ना रहते हुए भी मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ आज। अभी जो आप पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो कि अगर आपको स्पेस साइंस अच्छा लगता है तो साइंस पे आप ज़्यादा फोकस करो और एग्ज़ाम्स पे ज़्यादा फोकस करो 12th के बाद। उससे इसरो में एडमिशन्स होती हैं। मेरा मोटिव आपको बताने का यही था कि अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मेडिकल नहीं करना है, लॉयर नहीं बनना है, जज नहीं बनना है, तो आप सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्रीज भी ले सकते हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी करने में कोई शर्म की बात नहीं है। जब मैं बीएससी करने के लिए अपना घर छोड़ के, मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं डीयू के लिए गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। तो मेरे पेरेंट्स से भी बहुत लोग पूछते थे बीएससी करने के लिए दिल्ली भेजने की क्या जरूरत थी। ऐसी चीजों को कभी नहीं सुनना है लाइफ में। आपको जहाँ से जो कॉलेज आपको ठीक लगता है, जो डिग्री आपको ठीक लगती है, वही आपको एजुकेशन में अपने फील्ड को, उसी चीज को परस्यू करना है जो आपका पैशन है। लेकिन उसके साथ आपके माइंड में हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपको उसके आगे क्या करना है। जब मुझे पता था कि मुझे बीएससी करना है तो मुझे साथ में ये भी पता था कि बीएससी की डिग्री के बाद मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम दूंगी। वहां तक मेरा गोल क्लियर था। तो इसके साथ आपका मतलब सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अपने घर में आसपास यही देखा होगा कि टीचर्स हैं, काफी लोग टीचर्स है, प्रोफेसर्स हैं, बैंकिंग में है, सीडीएस का एग्जाम है, यूपीएससी के बहुत सारे जितने भी मोस्टली एग्जाम्स हैं, सारे सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री मांगते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सोच रहे हैं तो जहाँ पे आपको क्लास 1 ऑफिसर बनना है, और क्लास 1 ऑफिसर की किसी की भी सैलरी बहुत कम नहीं होती है, स्टेटस कम नहीं होता है। सिर्फ आप डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो इसीलिए आपका अगर किसी और फील्ड में भी इंटरेस्ट है तो उसको परस्यू कीजिए, लेकिन माइंड में क्लियर रखिए कि मुझे लाइफ में ये करना है, इस जगह से करना है। अभी आप लोग यहाँ पर है, स्कूल लेवल तक ही है, सारे बच्चे 12th क्लास तक है। आपका गोल कुछ भी हो, चाहे आपको जज बनना है, किसको पायलट बनना है, एरोस्पेस में जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि हमें स्कूल में बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ना होगा। कंपटीशन की भी तैयारी करनी है। कंपटीशन मतलब अगर कॉम्पिटिशन्स जो आपके एनुअल फंक्शन में होते हैं, स्पोर्ट्स डे पर होते हैं, लेकिन उसके साथ ही अभी आपको जो भी बनना है उसको माइंड में रखना है और साथ में स्कूल की पढ़ाई करनी है। अपने परसेंटेज ठीक रखने हैं। आपके अभी कोई बच्चे पूछ रहे थे कि इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है क्या अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपको लाइफ में वो एग्जाम फेस करना ही पड़ेगा, हर जगह फेस करना पड़ेगा। अगर कोई आर्ट्स वाला बच्चा है और उसे कोई कैट का एग्जाम देना है तो मैथ्स का, एप्टीट्यूड का एग्जाम तो आपको देना ही होगा। इसीलिए स्कूल में जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें मैं हिंदी, इंग्लिश, आपका मैथ्स हो गया, आपके सोशल साइंसेस हो गए, हर सब्जेक्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये सारा पूरा ज्ञान वाला पार्ट हो गया। और सेकंड ज्ञान वाला पार्ट जो मैंने सोच के रखा है वो यही है कि आपको
जहाँ पर एजुकेशन के लिए आप सीरियस हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी आप सीरियस रहें। अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपका ये पैशन है, मुझे फुलफिल करना है, मेरा ये ड्रीम है, तो बहुत सारे आपके टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। स्पोर्ट्स के लिए आपके झारखंड में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, गवर्नमेंट की साइड से है, सीसीएल की साइड से है, एनटीपीसी की साइड से है, उनको एक्सप्लोर कीजिए। आपको कोई अपॉर्चुनिटी का पता लगता है और लगता है कि स्कूल से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सीधा एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच कीजिए, लेकिन पहले अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को, उनको अप्रोच कीजिए। होगा मोस्टली टाइम यही होगा कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कहीं पे भी पीछे नहीं रखा जाता है। आप जो बात कहेंगे उस चीज को आगे कन्वे किया जाएगा, और जितना हो सकेगा हर कंपटीशन में जिस लेवल पे आप जाना चाहेंगे, आपको सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट रहेगा। और थर्ड थिंग, आप लाइफ में कुछ भी चूज कर रहे हैं, आपको बस डेडिकेशन होना चाहिए, और डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी आपको। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो हर दिन आपको जितना आपने मिनिमम घंटे सोचा हो, चाहे 6 घंटे है या 8 घंटे है, मिनिमम उतना तो करना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, सिर्फ 3 ही चीजें हैं, चाहे आपको लाइफ में कुछ भी करना हो। या आपको एग्जाम्स क्लियर करने हो, जो आपने अभी इतने सारे सवाल पूछे उसमें हो, आपको आर्ट्स में जाना हो, आपको स्पोर्ट्स में जाना हो, आपको लाइफ में किसी भी कहीं पे भी करियर बनाना हो, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड यही है, मैंने बीएससी की है बॉटनी में। बॉटनी किसी को पता है क्या है? क्या है? बॉटनी का नहीं पता है किसी को? बॉटनी इज लाइक प्लांट्स। इसके लिए जाए आप कम से कम मिनिमम ग्रेजुएशन तो करें ही करें। दूसरा एडवाइस ये रहेगा कि आज आप लोग जिस दौर में हैं, हम लोग के दौर या पूर्व में और भी जितने लोग आपके अभिभावक हैं या आपके टीचर्स हैं, उनके दौर और आपके दौर में बहुत फर्क है। आज इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज आपके लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अवेलेबल मतलब मोबाइल में हर किसी के पास पता है कि हमारे पास क्या चीजें हैं, हमारे पास क्या अच्छी है, क्या बुरी है। इसके ट्रैप में आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि आप क्या रिसोर्सेज आप देख रहे हैं। एक अच्छा ग्रुप सर्कल बनाए। मैं खुद का एग्जांपल दूंगा और हर कोई अपने एग्जांपल्स को कोट करता है। मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि हमारा जो सर्कल था, 5 लोगों का सर्कल था यूपीएससी प्रिपरेशन में, उसमें 2 का एग्जाम होता है या किसी चीज़ का। अभी जो आप पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो कि अगर आपको स्पेस साइंस अच्छा लगता है तो साइंस पे आप ज़्यादा फोकस करो और एग्जाम्स पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे उसके लिए एक आईसेट का एग्ज़ाम होता है 12th के बाद, उससे इसरो में एडमिशन्स होती हैं। बट ये सब 7th क्लास में आप एक्सप्लोर करने से अच्छा है कि जो आप अभी पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करो, उसमें अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, और अपने इंटरेस्ट का जो भी डॉक्यूमेंट्रीज है वो देखते रहो। इतना इनिशियल में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हमको प्रेशर लेके बहुत नहीं पढ़ना है। जो पढ़ रहे हो उसको एंजॉय करना है। इसके लिए एक होता है आईसेट का एक एग्ज़ाम होता है 12th के बाद, उससे आप जा सकते हो। शानदार आगाज। ध्रुव अकेले चले थे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। क्या बात है।